जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट अब काफी ज्यादा नजदीक है और हो सकता है कि आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट रहा वो यहाँ पे आपके मन मुताबिक नहीं रहा। आप यहाँ पे जो है एक अच्छे परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी कारण की वजह से आप उतने परसेंटाइल यहाँ पे नहीं ला पाए। फिर भी अभी भी जो ये बचे हुए 30 दिन है उसमें अगर आपने जो है अच्छे तरीके से चीजों को समझकर यहाँ पे वर्क कर लिया तो आप जो है एक अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो। और यहाँ पे यार कोई झूठी उम्मीदें मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें कई सारी चीजें ऐसी पता चली है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम उन चीजों का ध्यान रख लेते तो वैसे ही आपके जो है एक अच्छे परसेंटाइल बन जाते। तो ये जो नेक्स्ट 30 दिन है इसमें हमें कुछ ऐसा कर गुजरना है कि भाई 180 मार्क्स तक के स्कोर तक पहुंच जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर रहेगा। और अगर शिफ्ट थोड़ी इजी चली गई तो उस केस में जो है आप 210 220 तक का टारगेट रख के एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ये चीज आप समझो कि ये जो बचे हुए 30 दिन है इसमें आपकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तक जो 2 साल जिस हिसाब से पढ़ रहे हो वैसे ही जो है हम पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पे स्मार्ट वर्क ज्यादा दिखाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि भाई वही चीज जो है आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अपने आप जो है आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हो। अब देखो जेई मेंस में आपके जो 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है इजियर साइड पे ही आ रहा है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिसाइड कर देता है आपकी शिफ्ट हार्ड रहने वाली है या फिर इजी। तो हमारा जो टारगेट भी होना चाहिए ना वो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि फिजिक्स में कम से कम जो है 80 प्लस तक का हम टारगेट रखें, केमिस्ट्री में जो है हम यहाँ पे 70 प्लस तक का टारगेट रखें, एंड मैथ्स में जो है 50 प्लस तक का टारगेट रखें। यही चीज जो है आपको एक अच्छे स्कोर में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकती है। तो देखो अब अगर हम जो है यहाँ पे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि पूरा सिलेबस ही जो है हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर ले। हाँ, उसमें एक चीज जरूर हो सकती है कि हम यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड कर ले कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनका वेटेज अभी भी जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उनको हम सबसे पहले निपटा ले, ताकि उनसे फुर्सत अगर हमें मिल गई तो बचे हुए चैप्टर्स पे हम टारगेट कर लेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी लगभग जो है हमें पूरे सिलेबस को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। मैथ्स में अब जो है सिलेक्टिव चैप्टर्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आधे नंबर भी आपने जो है टोटल मार्क्स में से निकाल लिए तो मैथ्स में काफी शानदार परसेंटाइल आप निकाल सकते। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आपकी जो है प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए, तो फिजिक्स में जो है हमने सारे चैप्टर्स को यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले ये जो टॉप प्रायोरिटी के चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनमें जो है हमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि सबसे पहले इन सारे चैप्टर्स को जो है आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट जो है फिर थोड़े से कम प्रायोरिटी वाले जिनको हमने गुड कैटेगरी में डाला है तो इन पे जो है आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। फिर अगर हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़े तो अगला जो हमारी कैटेगरी आती है वो फेयर कैटेगरी हो गई। इसके अंदर ये सारे चैप्टर्स जो है आपके यहाँ पे लाए करते हैं, तो इनको जो है हमें टारगेट करना चाहिए। लास्ट में जो है आपके यहाँ पे लो वाली कैटेगरी आ जाती है जिसके अंदर ये चैप्टर्स आ जाते हैं। तो देखो भाई फिजिक्स में अगर आप जो है टॉप वाले भी अच्छे तरीके से कर लेते हो, उसके बाद गुड वाले भी जो है अच्छे तरीके से कर लेते हो, एंड फेयर वाले भी अच्छे से कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं जो है आप 80 to 85% का स्कोर निकाल सकते हो। ये वाली चीज पे अगर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया तो भी नंबर मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो फिर जो है लो कैटेगरी को भी टारगेट कर लो, ताकि फिजिक्स में जो है मैक्सिमम यहाँ पे आप मार्क्स निकाल पाओ। और निकालना ही पड़ेगा जब हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई आपके 200 मार्क्स तक चले जा रहे हैं 99 परसेंटाइल के लिए, तो कम से कम फिजिक्स में जो है हम अगर 80-90 का स्कोर बना ले तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप इस स्कोर तक जो है पहुंच जाओ। अब अगर हम जो है केमिस्ट्री में भी सेम प्रायोरिटी की अगर बात कर ले तो टॉप प्रायोरिटी में ये आपके जो है चैप्टर्स आते, जीओसी जो कि भाई 6 से 7 क्वेश्चन भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ लिए गए, फिर आपका कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, तो ये सभी जो है आपके टॉप प्रायोरिटी के चैप्टर्स है और सबसे पहले हमारा टारगेट इनको कंप्लीट करना होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके गुड कैटेगरी के चैप्टर्स, तो ये जो है आप इनको यहाँ पे जाके टारगेट कर सकते हो। इसके बाद जो है अगली 2 कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना फिजिक्स जैसे 2 कैटेगरी नहीं बनी है बल्कि एक ही कैटेगरी रह गई है, क्योंकि आप जानते हो केमिस्ट्री में काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पे हटा दिए गए, तो चैप्टर्स कम है। इसलिए जो है आपका टारगेट यही होना चाहिए कि टॉप और गुड तो एटलीस्ट यहाँ पे कंप्लीट करना है, और लो वाले भी जो है अगर हमने टारगेट कर लिए, जैसे कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम इजी चैप्टर हो गया उसको खत्म कर लिया, इसी तरीके से रिडॉक्स जो है वो आपका इजी है, तो इन कुछ चैप्टर्स को और कर लिया तो केमिस्ट्री में एक अच्छे जो है परसेंटाइल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लास्ट अब जो है हम मैथ्स की कैटेगरी में बढ़ते हैं, तो मैथ्स में भी जो है आपके यहाँ पे टॉप गुड इस तरीके से जो है चैप्टर्स को हमने डिवाइड कर दिया है। अब ध्यान रखना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले टॉप कैटेगरी के चैप्टर्स, तो ये सारे तो कंप्लीट करके ही जाओ।
और इनको थोड़ा डिटेल में कर लो। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि मैथ्स में किसी एक चैप्टर को पकड़ के इस हिसाब से जो है तैयार कर लो कि उसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। गुड कैटेगरी में क्या कर सकते हो, एरिया अंडर द कर्व्स जो है देख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा इजी चैप्टर है। बाकी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज काफी सारी है, तो इनको जो है बाद में देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, फंक्शंस भी जो है उसमें जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ येलो वाला पोर्शन मार्क कर दिया, तो इस पे थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी तरीके से फेयर और लो कैटेगरी भी डाल दी है। ये कैटेगरी इस हिसाब से बनाई गई है कि पिछले 5 से 6 सालों में कितने ज्यादा क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे गए। तो यहाँ पे जो है फेयर में आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स और सेट्स एंड रिलेशन इजी चैप्टर्स है, तो इन पे टारगेट कर सकते हो। बाकी सब जो है टाइम पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से टारगेट यही होना चाहिए कि टॉप के जो है आप चैप्टर्स कर लो और बाकी कैटेगरी में जो येलो मार्क्स वाले चैप्टर्स है उनको एटलीस्ट करके चले जाओ। अब देखो इनके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे भी आपके लिए डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है, ऑर्डर को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब लेकिन सवाल यही आता है कि इनको पढ़े कैसे, क्योंकि भाई टाइम कम है, इतने सारे चैप्टर्स को किस तरीके से कंप्लीट करें। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा जो है मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चैप्टर्स को तैयार करना है। और अगर जो है 30 दिन तक आप उस जो है कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आपका जो है यहाँ पे निकल सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज उठाने पड़ेंगे। कोई भी बहुत अच्छी सी जो है बुक अगर आप देख लो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की, तो उसके अंदर जैसे आपके टॉपिक वाइज डिवाइडेड है या फिर चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, तो आपके लिए यहाँ पे काम आ जाएगी। या फिर ऑनलाइन भी जो है आपको सोर्सेस मिल जाएंगे। तो इसमें जो है 2021 के सबसे पहले करने, फिर 2022 एंड 2023 के। ये समझ में आ गया, ऑर्डर समझ में आ गया। तो जैसे कि सबसे पहले 2021 के पीवाईक्यू स्टार्ट किए, जैसे मैंने आपको चैप्टर्स की कैटेगरी दी है, सबसे पहले भाई टॉप वाले निपटाने है ना, तो उस तरीके से आपने स्टार्ट हुए। आपका जो है क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता है, कोई टेंशन की बात नहीं थी। इनकेस अगर आपसे नहीं बनता है तो यहाँ पे मैं जो है बताने जाऊंगा कि उसके लिए आपको किस तरीके से यहाँ पे वर्क करना चाहिए। देखो जो क्वेश्चंस बन गए उनमें तो टेंशन ही नहीं है, मतलब वो कॉन्सेप्ट्स आपके आते, तो आपको उन पे थ्योरी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम कम है। तो भाई यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और रेलिवेंट क्वेश्चंस हमें कहाँ मिल सकते हैं, वो तो हो जाएंगे आपके पीवाईक्यू से, तो उन पे ही सबसे ज्यादा फोकस करो। अब इनकेस अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो सबसे पहले तो भाई उसका सॉल्यूशन उठा के देख लो। सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस चैप्टर के टॉपिक का क्वेश्चन है। उस चैप्टर टॉपिक के आपको जो है फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छे तरीके से समझ लेना है, एप्लीकेशन किस तरीके से होता है वो सॉल्व एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये कोई भी एक अच्छी बुक से या फिर आपके कोचिंग नोट से आप ये चीज देख सकते हो। अब जो है फिर से उस क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू को ट्राई करो, अब जो है आपसे बन जाएगा। फिर जब आप जो है इसी तरीके से 2021 में ऐसा कोई और क्वेश्चन आया होगा तो अपने आप चेक हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि नहीं। इस तरीके से अगर क्लियर हो गया है, मतलब पीवाईक्यूज आपसे बन रहे, तो डेफिनेटली पेपर में भी जो है उस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। भाई फिजिक्स में ये चीज समझो कि आपके जो है ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे और सभी जो है पीवाईक्यूज पे ज्यादातर डिपेंड करते हैं। तो भाई पीवाईक्यूज और फॉर्मूलेस आपके इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। केमिस्ट्री में भी सेम चीज हो रही है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी चाहिए और पीवाईक्यूज बोलते। तो भाई पीवाईक्यूज अगर अच्छे से कर लोगे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, एनसीईआरटी में जाके देख लोगे तो अपने आप वो चीजें तैयार हो जाएगी। मैथ्स में जो है स्टूडेंट बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ बन गया तो कम से कम पीवाईक्यूज तो कर लो, सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे तो वो चीज भी आपकी यहाँ से तैयार हो जाएगी। तो ये जो है लास्ट 30 दिन के लिए ये वर्क फ्लो जो है ध्यान रखो। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, क्वेश्चंस भी बराबर सॉल्व कर लोगे और एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकाल लोगे। तो अब ये जो यार बचे हुए आपके लास्ट 30 दिन है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मतलब जान लगा देनी है, क्योंकि देखो यार इसके बाद जो है आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको शायद ड्रॉप लेना पड़ जाए। तो उस स्थिति को हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे 30 दिन जो है एक अच्छे तरीके से वर्क कर ले। ड्रॉप का ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, लेकिन अगर इसी में निकाल लिया तो आपका पूरा 1 साल बच सकता है। तो कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखनी है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आपका यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है, और साथ ही साथ अपना टारगेट स्कोर और जो यहाँ पे हमने मेथड डिस्कस किया है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। प्रायोरिटी ऑर्डर को जो है दिमाग में सेट कर लो, तो एक अच्छा रिजल्ट जो है आप निकाल पाओगे। इसी तरीके के और भी काफी बढ़िया वीडियोस आपके लिए चैनल पे लगातार आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।